नमस्कार एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम फिर से एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसकी रेफरेंस बुक NCERT 12th बायोलॉजी है। एंड इस चैप्टर का नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। बेसिकली इसमें नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के कोऑर्डिनेशन की बातें हुई हैं। तो अब ह्यूमन बॉडी को एंडोक्राइन सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी? नर्व सिस्टम है तो जो कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, तो क्यों पड़ी वो हम इस चैप्टर में जानेंगे। एंड देन क्या क्या पार्ट्स होते हैं एंडोक्राइन सिस्टम के वो हम इस चैप्टर में कंसिडर करेंगे। तो न्यूरल सिस्टम के बारे में जो बेसिक्स हैं वो मैंने पिछली वीडियोस में कवर की हैं, जो आप पिछले वीडियोस में जाके देख सकते हैं। एंड दे हैव बीन इंक्लूडेड इन द सीरीज़ ऑफ नर्वस सिस्टम। और उसमें ये कवर किया है कि न्यूरल सिस्टम जो बेसिकली प्रोवाइड करता है वो पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है अमंग ऑर्गन्स। न्यूरल कोऑर्डिनेशन बहुत फास्ट होती है जैसे कि हमने पढ़ा था, लेकिन साथ साथ शॉर्ट लिव्ड भी होती है। और एक और चीज़ है कि नर्व फाइबर्स जो है हमारी बॉडी की सारी सेल्स को इनर्वेट नहीं करते हैं। हर एक बॉडी के सेल में एक नर्व फाइबर नहीं जा रहा होता है, और इसीलिए सारे सेल्स के बॉडी के फंक्शंस यानी सेल्यूलर फंक्शंस जो है कॉन्टिन्यूसली रेगुलेट होते रहें। एक स्पेशल काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन की ज़रूरत थी, जिसकी वजह से ह्यूमन बॉडी में एंडोक्राइन सिस्टम की ज़रूरत आई। एंड ये जो स्पेसिफिक फंक्शन है, स्पेशल फंक्शन है कि जहाँ सारे सेल्स इनोवेट नहीं हो रहे हैं हमारी ह्यूमन बॉडी के, वहाँ पे वो कोऑर्डिनेट करें, रेगुलेट हों, वो काम करते हैं हॉर्मोन्स। तो न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम बेसिकली जॉइंटली कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और रेगुलेट कर रहे हैं फिजियोलॉजिकल फंक्शंस इन द बॉडी। मे बी डायरेक्टली हर सेल को इनोवेट नहीं कर रहा है न्यूरल सिस्टम, लेकिन फिर भी हॉर्मोन्स के थ्रू और केमिकल्स के थ्रू हमारी बॉडी के हर सेल के फंक्शन को रेगुलेट कर रहा है। अब थोड़ा सा एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में समझते हैं कि ये क्या है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी ग्रंथियाँ ऐसी ग्लैंड्स हैं जिनकी डक्ट्स नहीं हैं, और इसीलिए इनको डक्टलेस ग्लैंड्स भी कहते हैं। इनके सीक्रीशंस को हॉर्मोन्स कहते हैं। क्लासिकल डेफिनेशन ऐसे ले सकते हैं हॉर्मोन्स के कि केमिकल जो प्रोड्यूस होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स द्वारा और रिलीज होते हैं ब्लड स्ट्रीम में, एंड ट्रांसपोर्ट होते हैं एक डिस्टेंटली लोकेटेड टारगेट ऑर्गन पर, और वहाँ पे अपना काम करते हैं। तो जो करंट साइंटिफिक डेफिनेशन है जो बुकिश लैंग्वेज में है, दैट इज हॉर्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स विच एक्ट एज एन इंटरसेल्यूलर मैसेंजर्स एंड आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट्स। ये NCERT से ली गई एक साइंटिफिक डेफिनेशन है बुकिश पूरी। तो ये जो नई डेफिनेशन दी गई, इसके साथ साथ बहुत और केमिकल्स भी हार्मोन के केमिकल्स के साथ साथ बहुत नए मॉलिक्यूल्स भी, हार्मोन्स जो ओरिजिनली थे और जिनको सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड से प्रोड्यूस होना माना जाता था, ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड से प्रोड्यूस होना माना जाता था, तो वो तो ओरिजिनली हार्मोन्स से में इंक्लूडेड थे। लेकिन उसके सिवाय भी बहुत सारे मॉलिक्यूल सेम काम करते हैं, तो उनको भी हार्मोन्स में इंक्लूड किया गया। इनवर्टिब्रेट्स में एक बहुत ही सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम होता है, लेकिन वहीं वर्टिब्रेट्स में एक बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्ट एज हॉर्मोन्स, लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स एक्ट एज हॉर्मोन्स और कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करते हैं। तो जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के बेसिक्स। तो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं और जो हार्मोन प्रोड्यूसिंग डिफ्यूज टिश्यू या सेल्स हैं, यानी जिनको प्रॉपर एंडोक्राइन ग्लैंड करके संबोधित नहीं किया जा सकता, लेकिन उनका फंक्शन एंडोक्राइन सिस्टम में आता है, तो वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडीज़ में लोकेटेड है एंड कॉन्स्टिट्यूट करते हैं हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को। अब कुछ जो स्पेसिफिक एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी में, उनके नाम हम जान लेते हैं। पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, एड्रीनल, पैनक्रियास, पैराथायराइड, थाइमस एंड गोनाड्स। गोनाड्स में टेस्टिस इन मेल्स हैं एंड ओवरी इन फीमेल्स हैं। अब इनके सिवाय अदर ऑर्गन्स भी हैं जिनका कुछ सेल्स जो है एंडोक्राइन सिस्टम में कंट्रीब्यूट करते हैं कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करके। ऐसे ऑर्गन्स है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, लिवर, किडनी, हार्ट, ये भी कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। अब इनका जो ब्रीफ अकाउंट है इनके स्ट्रक्चर का, फंक्शंस का
और हाइपोथैलेमस ऑफ द ह्यूमन बॉडी का क्या काम है, इस इन सब चीज़ों में। तो ये इसका पूरा डिस्कशन इस चैप्टर में हुआ है, इनके बेसिक्स पूरे क्लियर किए गए हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो बाय वीडियो में कवर करेंगे। बिकॉज एक वीडियो में आप सारे जो अगर छोटे छोटे ग्लैंड्स भी हैं या छोटे छोटे फंक्शंस भी हैं तो भी कवर करके बहुत बड़ी हो जाएगी। So thank you so much for staying on this channel. Please like the video, share the video and subscribe to the channel, and do not forget to mention your comments in the comment section. Thank you so much.